प्यार सच्चा है या टाइम पास, कैसे पहचाने? अगर वो इंसान सच में आपके साथ रहना चाहता है, सच में आपकी केयर कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या वो इंसान हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस के साथ खेल के चला तो नहीं जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो को एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त था। वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बहुत ज़्यादा अटैच था, लाइक करता था उस लड़की को। तो उसने उस लड़की के साथ दोस्ती बनाई। अब वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। जैसे ही उनके उस फ्रेंडशिप को या उनके उस बॉन्डिंग को 1-2 महीने हो गए थे, फिर उसने सीधा प्रपोज किया शादी के लिए कि मुझे तो बस उस लड़की से ही शादी करनी है। अब धीरे धीरे लड़की भी मेरे दोस्त से यानी कि उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से चलने लगी कि चलो ठीक है, अब मतलब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से इतना अटैच है, एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, जैसे जैसा टाइम बीता, उन दोनों की बुराइयां एक दूसरे के सामने आने लगी, जिस वजह से उनके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगी, जिस वजह से उनके बीच में फाइट होने लगी। मैंने लड़की से भी बात की थी। लड़की भी बहुत अच्छी है, उसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरा दोस्त, उसका भी बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने लगी कि उन दोनों की जो बुराइयां थी, उस वजह से वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगे। अब ऐसा नहीं था कि लड़का खराब है या फिर लड़की खराब है, वो दोनों भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। अब इस स्टोरी को ना थोड़ा साइड रखिए, उनका तो ब्रेकअप हो गया। अब आपकी स्टोरी पर आते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमेशा एक बात आप याद रखना और इस बात को ज़िंदगी में कभी मत भूलना। जब भी आप किसी से मिलोगे, किसी से अटैच रहोगे या किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, उस इंसान के अंदर की जो क्वालिटीज़ है, अच्छी बातें हैं, शुरुआत के दिनों में वही आपको देखने को मिलेगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तो मैं थोड़ी अपने अंदर की बुराइयाँ आपको बताऊँगा। मैं भी थोड़ी अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर भी 1000 बुराइयाँ हैं, लेकिन 100 अच्छी बातें भी होगी। और शुरुआत में मैं 100 अच्छी बातें ही आपको बताऊंगा, और वो बातें देखकर आपको लगेगा कि श्रावण तो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन हो सकता है बाद में मेरे अंदर की बुराइयां आपको डिस्टर्ब करने लगे। यकीन करो, किसी इंसान को समझने के लिए वक्त तो देना होगा। शुरुआत में हर कोई अच्छा लगता है, आप भी उनको अच्छे लगोगे और वो भी आपको अच्छे लगेंगे। आपके अंदर भी बुराइयां हैं, उनके अंदर भी बुराइयां। जब हम वक्त देते हैं, तब ना उस इंसान का बिहेवियर समय के साथ हमें पता चलता है। वो इंसान दूसरों के बारे में क्या सोचता है, फैमिली को कैसे ट्रीट करता है, एनिमल्स को कैसे ट्रीट करता है, फ्रेंड्स के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग है, ये सारी बातें धीरे धीरे आपके सामने आने लगती है। अगर वो फैमिली की बुराइयां करते रहते हैं, फ्रेंड्स की बुराइयां करते रहते हैं, दूसरे के फीलिंग्स, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लो कि धीरे धीरे ये सेम चीज़ें वो आपके साथ भी करेंगे। लेकिन अगर वो फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करते हैं, इवन अगर वो एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी उनके बिहेवियर से बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और यही बात आपको समझने की ज़रूरत है। किसी को बिना वक्त दिए कभी भी आप उस इंसान के बिहेवियर को पता नहीं कर सकते। जब भी आप किसी से मिलोगे, उस इंसान की अच्छाई ही आपके सामने आएगी। इसीलिए अगर आपके पास वक्त है, अगर आप किसी को समझना चाहते हो, कमिटमेंट से पहले, शादी के प्रॉमिसेस से पहले या जीने मरने की कस्में खाने से पहले, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि उसी वक्त पता चलेगा वो इंसान कैसा है। अगर बुरा है, अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर सामने आ ही जाएगा। बहुत जल्दी अटैच होकर कमिटमेंट दे दोगे या शादी के वादे कर लोगे, जीने मरने की कस्में खा लोगे, तो फिर फंस सकते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, प्रोसेस को एक्सेप्ट करो। ये चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब होता क्या है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, वो हमसे बहुत अच्छे से बात करता है। ये मैंने पहली पॉइंट में आपको समझा दिया था। अब धीरे धीरे क्या होता है, उस इंसान की बुराइयां सामने आने लगती है। वो इंसान गाली देकर बात कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस के साथ खेल रहा है, जानबूझकर दुखी कर रहा है। हम सोचते हैं कि नहीं, वो इंसान तो ऐसा है ही नहीं, पहले तो वो इंसान इतना अच्छा था। अरे देखो, एक बात को समझो, वो उनकी अच्छाई थी जो आपके सामने आई। अगर बुराई सामने आ रही है, तो बुराई भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। डरो मत या अटैचमेंट में फंसो मत।
हम सोचते हैं कि नहीं, वो इंसान तो इतना अच्छा था, शुरुआत में इतनी अच्छी बातें करता था, तो अच्छी बातें करता था तो आज बुरी बातें कर रहा है। अच्छे बात को आपने एक्सेप्ट किया, अब उनकी बुराई को भी एक्सेप्ट करो और एक डिसीजन लो। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बुरे बन रहे हैं तो हाथ जोड़कर दूर निकलने का टाइम आता है। हम उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं कि वो शुरुआत में तो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, तो अभी वो ऐसे हो ही नहीं सकते। एक बात है कि अगर आज मैं आपकी 2 लाख की हेल्प कर रहा हूँ, आपको पैसे की ज़रूरत है और मैंने 2 लाख रुपए आपको दे दिए, अब सोचोगे श्रावण कितना अच्छा है। कल को चल के मैं आपसे 8 लाख रुपए वापस मांग रहा हूँ, तो ये भी तो एक सच्चाई है ना कि मेरे मन में लालच आ गई कि 2 लाख के बदले में 8 लाख रुपए आपसे मांग रहा हूँ। मतलब ये मेरी एक रियलिटी है। तो वो जो 2 लाख रुपए मैंने दिए भी थे, उसके पीछे भी मेरा मतलब था, और इसी बात को हम इग्नोर करते हैं। मेरी अच्छाई कोई पकड़ के रखोगे तो फिर आपको 8 लाख रुपए देने होंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी की अच्छाई को पकड़ के रख रहे हो तो उसके बाद जो दुख आपको मिलेगा, वो दुख आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेगा, अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करेगा और आप एक गलत रिलेशनशिप में फंस जाओगे। इसलिए प्रोसेस को एक्सेप्ट करो। अगर वो इंसान पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, वेल थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन वो अपनी गलतियों को बदल रहे हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं और हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बुरे बन रहे हैं तो उनकी अच्छाई को भी भूलो और बुराई को भी भूलो। हो सके तो दूरी बना लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की बुराई को बदल नहीं सकते, एक हद तक बदल सकते हो लेकिन पूरे तरीके से नहीं बदल सकते। वेल तीसरी बात, कई बार ना आपके लाइफ में जो लोग आते हैं वो आपसे अटैच हो जाते हैं। अब उस अटैचमेंट की वजह से जब चाहे तब वो आपसे बात करते हैं, जब चाहे तब वो आपको इग्नोर करते हैं। वेल ध्यान से समझना, अटैचमेंट उनकी है तो वो बस खुद को शांत करना चाहते हैं। जब इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, वो आ गए आपसे बात कर रहे हैं। अब उनकी अटैचमेंट थोड़ी रिलैक्स हो गई, वो थोड़े डिटैच हो गए, अब उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आपकी अटैचमेंट से उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि वो आपसे अटैच तो है, लेकिन उनकी अटैचमेंट एक हेल्दी अटैचमेंट नहीं है। वो केवल खुद के बारे में सोच रहे हैं, वो केवल खुद की अटैचमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो केवल खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो तो प्यार कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, वो तो मेरी केयर भी करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब आपको उनकी केयर है, तब क्या वो आपसे बात करते हैं? तब क्या वो आपको वैल्यू देते हैं? तब क्या वो आपकी केयर करते हैं? ये सारी बातें मैटर करती है, यकीन कीजिए। नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सिचुएशन कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे नहीं। वेल इसीलिए इस बात को आप समझो कि जब भी वो केवल खुद के मतलब के लिए आपसे बात करे और जब आपको ज़रूरत हो तब वो अगर आपको इग्नोर करे, तो ये एक रेड सिग्नल है। या तो सिचुएशन को बदलने के लिए काम करो। इसके लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाई है कि पार्टनर के बिहेवियर को कैसे बदले या फिर खुद के बिहेवियर को कैसे बदले। या फिर आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो एफर्ट्स डाल डाल के, वो केवल अपने मतलब के लिए आपसे बात करते हैं, तो आप भी थोड़ा खुद के बारे में सोचो, मतलबी पार्टनर से दूर हो जाओ। सिचुएशन में एफर्ट्स डाल के हम सिचुएशन को बदल ज़रूर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। वेल इस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।